तो मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ा। मेरे फ़ोन ने खुद ब खुद बंद कर दिया, तो फिर से मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। मैंने इससे पहले ऐसा नहीं किया है, तो कृपया थोड़ा सब्र रखें। तो हाँ, अब मेरे पास 2 वीडियो हैं, और मुझे लगता है कि बस इतना ही होगा, जब तक कि पवित्र आत्मा मुझसे यह न कहे कि नहीं, तुम्हें और बातें कहनी हैं। जहाँ से मैंने छोड़ा था, वहाँ से आगे बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं ये कह रहा था कि सुसमाचारों में जो विशेष दृष्टांत हैं, वे इस समय मुझसे सच में जुड़ने लगे थे। यहाँ तक कि मैं खुद से यह सवाल करने लगा था कि मैं वास्तव में कौन हूँ, और क्या मैं सच में एक ईसाई हूँ? क्या मैं सच में उद्धार पाया हुआ हूँ? और मैं इन बातों को पढ़ता और खुद से कहता, नहीं, 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 मैं हूँ। मुझे पता है कि मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं उद्धार पाया हुआ हूँ। जैसे आप जानते हैं, जिन लोगों के साथ मैं चर्च में बड़ा हुआ, वे सभी कहते थे, एक बार उद्धार मिल गया तो बस आप उद्धार पाए हुए हैं। लेकिन अब मैं उस बिंदु पर पहुँच रहा हूँ जहाँ मेरा प्रभु के साथ एक अनुभव हुआ, एक वास्तविक अनुभव। तो इससे पहले कि मैं बहुत लंबा बोल जाऊँ, अ अ, ये सब होने के बाद जब मैं रेडियो स्टेशन सुन रहा था, अ अ, और ये ऑडियो बाइबल सुन रहा था, मैंने बाइबल को और अधिक पढ़ना शुरू कर दिया। अ, और कभी-कभी मैं बाइबल को ऑडियो बाइबल के साथ-साथ पढ़ता था, और वह अनुभव सच में बहुत अच्छा लगता था। इससे जानकारी याद रह रही थी। मैं इसके साथ-साथ पुराने नियम को भी पढ़ रहा था। डैनियल की कुछ बातें और यशायाह की कुछ बातें पढ़ रहा था, ताकि उन चीज़ों पर कुछ दृष्टिकोण मिल सके जो नए नियम में भविष्यवाणी की गई थी। खैर, तो एक रात मैं बिस्तर पर था, जैसे हफ्ते की किसी भी और रात को होता है, और सोने से पहले, या तो उसी रात सोने से पहले या उससे पिछली रात, मैंने प्रभु से एक छोटी-सी प्रार्थना की थी, और मैंने कहा था, मैं इन कुछ बातों को लेकर उलझन में हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किसी तरह से ये बता दें कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, या अगर मैं सही हूँ। जो भी हो, मुझे बस यह जानना है कि सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? और फिर उसी रात मुझे अपना जवाब मिला। वो रात काफ़ी देर हो चुकी थी। करीब 1 बजे का समय था, और मैं जाग गया। और मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो अक्सर रात के बीच औंचा में उठ जाए, और मेरा दिमाग इस तरह तेज़ी से चलने लगे। आम तौर पर अगर मेरा दिमाग तेज़ चलता है, तो या तो सोने से पहले चलता है, या फिर सुबह-सुबह जब मुझे उठना होता है, तब मेरा दिमाग थोड़ा तेज़ चलने लगता है। लेकिन ज़्यादातर समय जैसे ही मेरा सिर तकिए पर जाता है, मैं तुरंत सो जाता हूँ। लेकिन उस ख़ास रात मैं सो गया, लाइट्स बंद कर दीं, और करीब 1 बजे जाग गया, और मेरा दिमाग बहुत तेज़ चल रहा था, और मेरे दिमाग में अलग-अलग दृष्टांत, पैराबल घूम रहे थे। मैंने कमरे में एक उपस्थिति महसूस करनी शुरू कर दी। इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन मुझे पता था कि कमरे में कुछ है, जो मुझे उठने के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरे सामने प्रकट होने वाला है। ओह! इसे समझने के लिए जागना ज़रूरी था। लेकिन जब मैं आधा जागा, आधा सोया हुआ था, मेरे दिमाग में कुछ होने लगा। मैंने बाइबल की अलग-अलग आयतें, दृष्टांत, अ, और कुछ सुसमाचार जिनके बारे में यीशु बोल रहे थे, देखना शुरू किया गया, और मैंने उन्हें एक जिगसॉ पज़ल की तरह देखना शुरू कर दिया। मैं आयतों को ऐसे देख सकता था, वो जैसे कोई जिगसॉ पज़ल टेबल पर फेंक दिया गया हो और सब कुछ बिखरा हुआ हो। और फिर अचानक मेरे दिमाग में ये जिगसॉ पज़ल एक साथ जुड़ने लगा, और मैंने देखा कि सभी दृष्टांत और अलग-अलग आयतें, वे सब एक में मिल रही थीं। असल में जो आत्मा वहाँ थी, उसने मुझसे कहा, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। जितने भी दृष्टांत तुम पढ़ रहे हो, वे मूल रूप से एक ही बात के बारे में हैं। और मैं सीधे बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। मैं इस बिंदु पर लगभग भयभीत था।
और ये लगभग स्पष्ट हो गया था। मुझे जो कुछ भी मैं पढ़ रहा था, वह बहुत ही साफ दिखने लगा। मैं बिस्तर से उठ गया। मेरी पत्नी वह ऐसे थी जैसे, "क्या तुम ठीक हो?" मैंने कहा, "हाँ, बस वापस सो जाओ, मैं बस जाकर लिविंग रूम में बैठने वाला हूँ।" तो मैंने दरवाज़ा बंद किया और लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। और जैसे ही मैं बैठा, नौ मुझे फिर से कमरे में लिविंग रूम में एक उपस्थिति महसूस हुई, लेकिन इस बार वह बहुत अधिक प्रबल थी। ये बेडरूम में जितनी थी, उससे कहीं ज़्यादा मज़बूत थी। इस बार मैंने एक ऐसी उपस्थिति महसूस की, जो निस्संदेह पवित्र थी और वहाँ कोई आकृति नहीं थी। कोई मेरे सामने प्रकट नहीं हुआ। ये सब मेरे भीतर मेरी आत्मा के अंदर था। मैं महसूस कर सकता था और मुझे बहुत गर्मी महसूस होने लगी। और मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अचानक से बहुत गर्म या हॉट फ्लैशेस महसूस नहीं करता आज, लेकिन मैं सचमुच बहुत गर्म महसूस करने लगा। और मेरी मेरी सोच के भीतर मैंने एक आवाज़ सुनी जो कह रही थी, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब यो अब तुम्हें प्रकट किए जा रहे हैं। और कुछ ही क्षणों में मैं समझ गया और यह मेरे लिए स्पष्ट हो गया, विशेष रूप से बोने वाले का दृष्टांत। और मुझे दिखाया गया कि मेरे जीवन की अवधि में मैं 3 बीजों में से एक था। एक जो खराब ज़मीन पर गिरा था, पथरीली, एक जो काई से ढकी चट्टान पर था और एक जो कांटों के बीच उगाया गया था। मुझे दिखाया गया कि मेरी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर मैं उन तीनों में से हर एक था। और चौथा बीज जो अच्छी ज़मीन पर गिरा था, वह और जिसकी जड़ें मज़बूत हुईं और जो बढ़कर अच्छा गेहूँ, जौ या राई की फसल बनाऊँ। मुझे यह प्रकट किया गया कि मैं वह नहीं था और वही वह बीज था जिसका मतलब था कि आप उद्धार पाए हैं। और मुझे सच में डर का एहसास हुआ इस समय। मैं बहुत डरा हुआ था। कमरे में जो हो रहा था उससे नहीं, बल्कि इसलिए कि इतने लंबे समय तक मुझे लगता था कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैं उद्धार पा चुका हूँ। मैंने जो भी किया हो, प्रभु मुझे माफ़ कर देंगे क्योंकि मैं उन पर विश्वास करता हूँ। और मैंने बस यही कहा, मुझे पता था कि वह एक असली व्यक्ति हैं ये, और शायद उन्होंने सच में क्रूस पर प्राण दिए थे। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ़ दिमाग से विश्वास करने वाला था, दिल से नहीं। तुरंत ही मैं अपने हाथों और घुटनों के बल गिर पड़ा और रोने लगा। और मैंने कहा, प्रभु बस अब और नहीं। मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ। मैं अपनी पुरानी राह छोड़ रहा हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कृपया मेरे अहंकार को क्षमा करें। अब मैं आपका सेवक हूँ। मैं पूरी तरह से आपका हूँ। और मुझे ऐसा लगा, मैं लगभग महसूस कर सकता था कि मेरे सिर के ऊपर से लेकर पैरों की उँगलियों तक एक और अनुभूति, एक तरह की लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। और मैं सच में मानता हूँ कि वह पवित्र आत्मा का अभिषेक था, क्योंकि उसी क्षण यीशु ने देखा कि मैंने खुद को पूरी तरह से उनके लिए समर्पित कर दिया है। उसी क्षण, उसी मानसिक स्थिति में जब मेरा दिल पूरी तरह से बह रहा था, उन्होंने मेरे दिल पर ऐसी बातें अंकित कर दीं, जो आज भी बहुत मज़बूत हैं। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो तुम वही करोगे जो मैं कहता हूँ। या यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और ये आज्ञाएँ हमारे दिलों पर लिखी हुई हैं। और पहली बार उसकी सारी आज्ञाएँ मेरे दिल पर लिखी गईं। ख़ासकर यह कि अपने परमेश्वर से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे मन से प्रेम करो। और सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के प्रति प्रेम और समर्पण रखना चाहिए हो, हर चीज़ से ऊपर। और दूसरी बात ये थी, अपने पड़ोसी से उसी तरह प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। और बस ये दोनों बातें तुरंत ही मैं महसूस कर सका। मैं सुन सकता था कि ये मेरे भीतर गूंज रही हैं। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया, मैंने उसके नाम की स्तुति की और मैंने कहा, आज ही वह दिन है जब यह शुरू होता है। और मेरे पास एक बहुत, जो भी ये सुन रहा है, अगर आप किसी भी तरह से इस वीडियो तक पहुँचे हैं, क्योंकि मैं सच में उम्मीद नहीं करता कि कोई इसे देखेगा। मुझे प्रभु ने एक बात बताई थी और जो उन्होंने मुझसे कहा वह यह था, तुम्हें अब मेरे पास लौट आना है। तुम्हें अब मेरे पास आना है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है।
और मुझे ठीक-ठीक नहीं पता कि इसका क्या मतलब था, और मैं यह दिखावा नहीं करूँगा कि मुझे इसका पूरा अर्थ पता है। मेरे पास मेरे पास इसका एक तरह का अंदाज़ा है कि इसका क्या मतलब हो सकता है, लेकिन मैं उसे अपने तक ही रखना चाहता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तब मेरा समय आ गया था। मेरी प्रभु के बारे में जो भी जानकारी थी, वह उन्होंने मेरी प्रार्थना पर पूरी कर दी, और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि अगर आप यह देख रहे हैं और आप भी उसी स्थिति में हैं, या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है, तो वही करें जो आपको सही लगे। अगर आपको घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करनी है, तो अपने हाथों और घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करें, क्षमा मांगें, पश्चाताप करें। प्रभु जानेंगे कि क्या आप सच में पश्चाताप कर रहे हैं, और आप उनमें एक नया प्राणी और नई सृष्टि बन जाएंगे। आप पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होंगे, और प्रभु स्वयं को आपके हृदय पर अंकित कर देंगे। और अगर आप इसे अपने दिल से महसूस कर रहे हैं, तो प्रभु आप में है और आप प्रभु में हैं। बस यही है। मसीह आपके उद्धारकर्ता हैं। बस इतना ही। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आपको चर्च जाकर ही यह करना है। आप इसे अभी जिस भी कमरे में हैं, वहीं कर सकते हैं। बस प्रभु से अपने हृदय और जीवन में आने के लिए कहें, क्योंकि और वे आएंगे और बदलाव लाएंगे, और ये बदलाव अद्भुत होंगे। इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन वह आंतरिक शांति जो इस बात को जानकर मिलती है कि आपके जीवन में जो भी अराजकता हो सकती है, उस सब पर किसी और का नियंत्रण है, किसी और के हाथ में है। अब आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ प्रभु को सौंप दीजिए। वह यही चाहते हैं, और वे आपकी देखभाल करना चाहते हैं। खैर, यही मेरी कहानी है। और तब से अब तक कुछ सबसे अजीब चीज़ें सामने आई हैं। लोग जिनसे मैं मिला, काम जो मैंने किए, ये एक पागलपन भरी यात्रा रही है। और मुझे ये वीडियो बनाने में महीनों लग गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि प्रभु सच में मुझसे ये वीडियो बनाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हाल ही में मुझे पता चला कि वे यही चाहते थे। तो मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ उनके लिए। सारी महिमा हमारे परमेश्वर और उनके पुत्र यीशु मसीह को है। तो अगर आप नीचे टिप्पणी करना चाहें जी, तो ज़रूर करें। मुझे यकीन है कि मैं शायद जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ भी है, अगर आपके पास कुछ है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो फिर से मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया का बहुत बड़ा उपयोग करता नहीं हूँ, या लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपके पास कोई गंभीर सवाल है, तो मैं आपको गंभीर जवाब दूँगा। ओह! मुझे लगता है कि बस इतना ही है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता था, वह है, जैसा कि प्रभु कहते हैं, फसल बहुत है, लेकिन मज़दूर कम हैं।